तो बात करेंगे, अगर किसी भी जातक का राहु अगर लगन में या प्रथम भाव में स्थित है और अगर उसको राहु की महादशा आती है तो किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। राहु अगर आपका लगन में है और अगर राहु की महादशा स्टार्ट होने वाली है तो ये आपका खुद से खुद का ही एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है, सेल्फ ऑब्सेशन हम जिसको बोलते हैं। अगर लगन में राहु है तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका मान सम्मान, इन सब को लेकर राहु आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियस बना देगा। राहु आपको अकल्ट, रिसर्च या बहुत कोई ऐसा बिजनेस, अकल्ट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस, फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस, फॉरेन में सेटलमेंट, इसके अलावा और भी ऑनलाइन इस प्रकार का कोई काम या ऑनलाइन कोई ना कोई बिजनेस, आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी बहुत जल्दी राहु आगे लेकर जाता है। तो ऐसे कुछ ये फील्ड हैं जिनमें राहु आपको सडनली लेके जा सकता है। अब राहु लगन में बैठा है तो आपका जो माइंड है उस पे राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है और वो आपके ऊपर एक दबाव सा डालता है, आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर एक दबाव सा डालता है कि आपको वो कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और राहु ऐसा है जो सडनली आपको राइज देता है लाइफ में। राहु अगर लगन में है तो आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। आप कुछ भी करें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, लेकिन आपको फेम मिलेगा। राहु की दशा लगन में अगर आपके आती है तो लगन का राहु कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर लोगों से जोड़ेगा और वो ये बताता है कि किस प्रकार से आप दूसरे लोगों का फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरे लोगों से वो आपको बेनिफिट करवाता है। इसके अलावा राहु जो लगन का है तो जातक काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होगा, स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, अपने मान सम्मान को लेकर, अपने लुक को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा, बहुत ज़्यादा वो ऐसा होगा कि वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी करेगा। वो किसी भी प्रकार से अपने आप को सही साबित करेगा, वो अपने आप को प्रूव करेगा और वो कुछ फॉल्स डिसीजन भी लेगा और वो काफ़ी जल्दबाज भी हो सकता है। अब राहु आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कौन सी राशि में लगन में बैठा हुआ है। तो किसी भी राशि में जिसमें भी राहु बैठा हुआ होगा उसके गुणों का ये काफ़ी विस्तार करेगा। तो मान लीजिए किसी का राहु जैसे मेष राशि का ही बैठा है तो ऐसे जातकों को ये बहुत ज़्यादा जल्दबाज बनाता है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा देता है। इसके अलावा आपको लाइफ में सक्सेस होने की प्रवृत्ति, किसी भी तरीके से भले आप सक्सेस हो रहे हो लाइफ में, लेकिन ये प्रवृत्ति आपकी वो बनाता है। इसके अलावा राहु लगन का आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी मेहनती नहीं बनाता, लेकिन वो शॉर्टकट तरीक़ों से आपको फेमस होना या शॉर्टकट तरीक़ों से अपना काम निकालना बताता है। इसी तरह से लगन का अगर राहु है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा मान सम्मान, इज्जत कमाने की तरफ लेके जाता है। और इस प्रकार के जातकों के जिनका भी लगन में अगर राहु, राहु अच्छी तरह से प्लेस्ड नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में जाकर भी अपने आप का कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लगन का राहु है वो हमेशा ही आपको फ़ायदा देगा, कभी कभी आपको वो लाइफ में ऐसे ही जगह पे ला देगा जहाँ से आप अब आगे कुछ भी नहीं कर सकते। लगन का राहु है तो आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्रेरित करेगा, विदेश जाने के लिए प्रेरित करेगा। लगन का राहु आपको ज़्यादातर उन लोगों से जिनको आप जानते नहीं हैं, जो आपसे बहुत दूर हैं, जो किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे स्टेट में हैं या जो लोग विदेश में हैं, उनसे आपको कनेक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो राहु लगन का है तो आपके नेटवर्क को वो विस्तार देता है। भले ही आपकी लाइफ में वो कैसे भी लोगों को लेकर आता होगा, लेकिन आपके नेटवर्क में विस्तार जरूर होता है। साथ ही कोई भी सोशल मीडिया या इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपने आप को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। अब अगर शुक्र की राशियों में राहु है तो ऐसा राहु आपको आध्यात्मिक बनाने की बजाय बहुत ज़्यादा ही कुछ धन की तरफ जल्दी से लेके जाता है, यानी लाइफ में भौतिक सुख की तरफ बहुत जल्दी लेके जाता है। आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ और आपके पास कितना पैसा है, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा अगर शुक्र की राशि में राहु बैठे हुए। इसी तरह से अगर बुध की राशि में राहु बैठे हुए लगन में, तो बुध की राशि में राहु का बैठना यानी आपको वो काफ़ी हार्ड वर्कर बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला, मेहनत करने वाला बनाएगा, लेकिन वो आपको राइज देगा, करियर में बहुत ज़्यादा राइज देगा। ऐसा राहु आपको पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करवाएगा क्योंकि बुध है वो उनके मित्र हैं और ऐसा राहु आपको जीवन में ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ के बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। तो ऐसा राहु आपको काफ़ी कुछ दे सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर सिंह राशि का राहु है या फिर और किसी राशि का, वृश्चिक राशि का राहु है,
तो ये राहु आपको उस तरह से उतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा, पर ये काफ़ी बार आपको कुछ अच्छे रिजल्ट ऐसे देगा जिसके बारे में कभी भी आपने अपेक्षा न रखी हो। साथ ही अगर गुरु की राशियों में राहु बैठा है लगन में, तो ये थोड़ा आध्यात्मिक झुकाव या स्पिरिचुअल लाइफ को ज़्यादा दिखाता है, अकल्ट की तरफ लेकर जाता है, अकल्ट में बहुत ज़्यादा आपको विद्वान बना सकता है। इस प्रकार के जातकों का जिनका भी शुक्र की राशि में राहु बैठा होगा उनकी ज़्यादा वो क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। बुध की राशि में बैठा है तो बुध की राशियों में भी वो दोनों ही राशियों में क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इंसान के पास या जातक के पास सारे वो रास्ते, सारे वो उसके पास तरीके होते हैं जिसकी मदद से वो अपना जो वो चाहता है वो कर सके। इसके अलावा दूसरे लोगों से आपको सहायता तुरंत ही मिल जाएगी, ऐसा अगर लगन का राहु है तो। साथ ही आप किसी भी तरीके से अपना काम निकालना जानते हैं अगर आपका लगन में राहु है तो। आप किसी भी काम को करने में परफेक्ट हैं, अगर आप नहीं भी हैं तो आप अपने आप को परफेक्ट बना लेंगे राहु की दशा में। तो ऐसा राहु ज़्यादातर आपका फॉरेन की तरफ रुझान देता है, फॉरेन जाने और बार बार फॉरेन ट्रैवल करने को और बार बार स्पिरिचुअल ट्रैवल करने को वो दिखाता है। अब लगन का अगर राहु है तो राहु यहाँ से पंचम भाव को देखता है। पंचम भाव को देखने की वजह से थोड़ा बहुत आपको वो प्रेम संबंधों में भी लेकर जाएगा, अफेयर्स वगैरह की तरफ भी लेकर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस बनाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाएगा। तो आपका जो माइंड है वो एक जगह स्टेबल नहीं रहने देगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और इस प्रकार की कुछ हेल्थ संबंधी इशू भी देखने को मिल सकते हैं। अब पंचम भाव में अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रह बैठा है जो राहु का मित्र ही है तो पंचम भाव के रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा राहु जब पंचम भाव को देख रहे हैं तो आपको स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा वगैरह इस प्रकार के कार्यों की तरफ लेकर जाता है। अब राहु है वो पंचम भाव को देखने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो थॉट्स देता है, क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा देता है। राहु देख रहा होता है सप्तम भाव को और सप्तम भाव में केतु भी बैठे होते हैं, तो वो पार्टनर से कुछ ज़्यादा अपेक्षा रखता है ऐसा जातक जब भी उसका राहु लगन में होगा तो अब ये भी हो सकता है कि राहु जब आपका स्टार्ट हो जाता है, राहु की दशा आपको स्टार्ट हो जाती है तो आपका पार्टनर आपकी सारी इच्छाओं को, जो कुछ आप अपने पार्टनर से अपेक्षा रखे हुए उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो आपका कहीं किसी और की तरफ भी रुझान हो सकता है, कोई और भी आपकी लाइफ में आ सकता है। बहुत बार ही आप अपने पार्टनर से असंतुष्ट रहेंगे ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा राहु नवम भाव को देखता है, तो नवम भाव को जब भी राहु देखता है कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कार्य या आध्यात्मिक वो यात्राएं जरूर करवाता रहता है। वो अक्सर आपको अपने घर से दूर बसने, घर से दूर जाने, किसी दूसरे स्टेट में जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो ये जो राहु है, राहु का जो प्रभाव है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा। लगन में राहु है तो पूरी तरह से वो आपको अपने नियंत्रण में रखेगा। इसके अलावा कभी कभी आपका जो राहु है लगन का, वो राहु आपको इस प्रकार के परिणाम दे देता है कि आप उनकी अपेक्षा ही नहीं करते, बल्कि आपको इस प्रकार से आगे लेकर जाता है, आपको सडनली वो फेम देता है। इस प्रकार के जातक जिनका राहु लगन में है उनको वो कोई स्पोर्ट्स में या राजनीति में या कोई इस प्रकार के काम में, कोई 2 नंबर के धंधे में वो फेमस कर सकता है। तो राहु सडनली अगर आपको राइज दे रहा है लाइफ में, जब भी अगर वो लगन में है तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सावधान रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको लास्ट में कभी भी वो डाउन भी लेके आ सकता है जितना ऊपर वो आपको लेके गया है। इसके अलावा जातक अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा देखता है, अपनी काबिलियत पर उसको बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है और ऐसा राहु आपसे वो सब कुछ करवा सकता है जो आप चाहते हैं या नहीं चाहते। लेकिन जब भी लगन में राहु होगा तो आप राहु के पूर्णतया नियंत्रण में होंगे अगर उसकी दशा आती है। तो ऐसे में कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको राहु कंट्रोल कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। अब लगन में राहु है तो आपको कोई ना कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह की तरफ भी आपको देखना चाहिए। अब राहु लगन में है तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ करेंगे या अपनी क्षमताओं को लेकर कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट भी अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये प्रवृत्ति भी देखी जाती है जब राहु लगन में हो और उसकी महादशा आती है। इसके अलावा मैंने जैसे कि बोला नेटवर्क में विस्तार देता है। नेटवर्क में जब ये विस्तार करता है आपके, तो बहुत सारे ऐसे ही लोगों को आपकी लाइफ में लेकर आता है जिनकी राहु की महादशा चल रही हो या जिनका राहु काफ़ी अच्छा हो, लगन में बैठा हो या तीसरे घर में बैठा हो या और किसी
ही अच्छे घर में बैठा हो राहु। तो राहु देखिए आपको अगर लगन में ही है तो सबसे ज़्यादा जो आपको फेम देगा वो आपको पर्सनल फेम देगा, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से या आपकी किसी बात की वजह से, आपकी वाणी की वजह से या आपकी कोई भी एबिलिटी जो आपकी शारीरिक क्षमता है उसकी वजह से। इस प्रकार के राहु में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अपने ऊपर आपको कभी भी घमंड नहीं रखना चाहिए और अपनी काबिलियत पर आपको पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए। आपको उतना ही काम अपने हाथ में लेना चाहिए जितना काम आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। आप उन कामों को अवॉइड कर सकते हैं जिनको आप ठीक से नहीं संभाल सकते। तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट राहु दे सकता है जब भी वो आपके लगन में स्थित हो और उसकी महादशा आती हो।